जो हाथ बढ़ाएगा काट देंगे। सिंधु जल संधि पर बौखलाया पाकिस्तान। भारत के फैसले के बाद शहबाज सरकार की नई गीदड़ भभकी। सूचना मंत्री अयातुल्लाह तरार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसादिक मलिक ने कहा, हम ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ ही काट देंगे। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। जब हम ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान ने हाथ बढ़ाया तो हम उसके हाथ काट देंगे, जो हमें कहना चाहिए, जब हम कहते हैं कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो थ्रेट ने अनफोल्ड करना शुरू कर दिया है। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये कहती है कि अगर ये हुआ तो हम ये कर देंगे, तो बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक जानिब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज हैं इसके जरिए भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बाज़ाब्ता कैंपेन का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तान को इसी स्टेज पे बहुत शदीद तौर पर वार्निंग देनी होगी और पाकिस्तान ने दी हुई है। हर सतह पे देनी होगी जी, उनके डिप्लोमेटिकली देनी होगी। तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही खत्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने, ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया जो पहले से मौजूद है कि आबी जहरियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, दोनों वाशिगाफ अल्फाज में बता चुकी हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो फिर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है वो किन कामों पे लगे हुए हैं? देखिए, इंडिया ने पानी बंद किया हुआ, किसी ने कुछ किया? पहले एक स्टेटमेंट मुसद्दक मलिक से दिलवाया गया, अब एक स्टेटमेंट बिलावल से और एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से दिलवा दिया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं यूजर, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान पानी को लेकर बड़ा परेशान हो चुका है और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की तभी से पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। कोई कहता है कि हम जो है खून की नदियां बहा देंगे, कोई कहता है कि हम भारत की सांसें रोक देंगे, कोई कह रहा था कि भाई हम मिसाइल चला देंगे भारत के डैम्स के ऊपर। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी कुछ भाड़े के टट्टू बाहर देशों से बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस ली है, जिसमें कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने भारत को फिर से धमकी लगाई है कि जो हमारे पानी को हाथ लगाएगा हम उसके हाथ काट देंगे। तो भाई ये जो मिनिस्टर धमकियां लगा रहा है इसकी औकात नहीं है। 1 साल हो गया, भारत ने पानी रोका भी, छोड़ा भी, फिर रोका, मगर ना तो भारत की किसी ने सांसें बंद कर दी, ना ही कोई मिसाइल चलाई, ना ही खून की नदियां बही। अब ये भारत के हाथ तोड़ने चला है। मगर खैर, ये जो इसने बकवास की इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। ट्रीटी बनाई इसलिए गई थी कि हिंदुस्तान के पास चुनाव, अब जबकि ये सिचुएशन ऐसी आ गई है, हमें भी इस पर संजीदगी से गौर करना है। और पहले मैं एहतियात का दामन यही है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए वो कौन से अस्करी इकदामात हैं, काइनेटिक एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं हिंदुस्तान का हाथ रोकने के लिए। ठीक। और इसको हमें दुनिया को बताना चाहिए कि अगर ये आप हाथ नहीं रोकते तो ये 2 न्यूक्लियर ताकतें, सोवियत यूनियन और अमेरिका की तरह नहीं, जिनके पास 25 मिनट हुआ करते थे, 25 से 31 मिनट कहते हैं कि मिसाइल अगर आपने लॉन्च किया तो पहुंचेगा, यहां तो वो सेकंड्स में एक दूसरे की टेरिटरी में जाना है। तो ये बहुत ही संजीदा मामला है। तो दुनिया को सिर्फ हम जरूर अपना केस एडवोकेट कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने हमें खतरे का घंटा भी बजाना है। और अगर हिंदुस्तान किसी भी तरह अपनी पोजीशन मॉडिफाई नहीं करता, जैसे कि लग रहा है कम से कम मोदी साहब के होते हुए, यानी 2029 तक तो है, तो अगर हिंदुस्तान अपनी पोजीशन मॉडिफाई नहीं करता तो पाकिस्तान को भी ये सोचना होगा कि क्या हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए कोई अस्करी कदम उठा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अब एक रैल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है कि हमें ये करना होगा। तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही खत्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने, ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अब जब उसने हाथ डाल ही लिया तो फिर आप हाथ कैसे काटेंगे? आपको तो उसका पानी काटना चाहिए। भाई अक्ल की बात तो ये है ना, जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसके हाथ इतने लंबे हैं,
जो आपका पानी काट रहा है, आप सोचिए उसके हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है। तो उसके हाथ आप कहाँ काट पाएंगे? हाँ, आप उसका पानी काट सकते हैं, आप उसका पानी काट दें। आपको कहना चाहिए हम उसका पानी काट देंगे, चलें जो भी काटना है। लेकिन मैं बताती हूँ उन्होंने डिटेल में क्या कहा। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। आप देखते होंगे कि गलत वक्त पे ये पानी छोड़ भी देते हैं जब आपको नहीं चाहिए कि आप सीजन में। जी गलत सीजन में पानी छोड़ते हैं। जब सोइंग सीजन होता है तो कोशिश होती है कि वहाँ जितना रोक सकते हैं रोक ले। इस तरह के पिन ट्रिक्स चलते रहते हैं, लेकिन अब ये बिल्ड कर रहे हैं कैपेसिटी, और पाकिस्तान को इसी स्टेज पे बहुत शदीद तौर पर वार्निंग देनी होगी, और पाकिस्तान ने दी हुई है। हर सतह पे देनी होगी जी, उनके डिप्लोमेटिकली देनी होगी। और मैं समझती हूँ कि डिप्लोमेटिकली क्योंकि वो अब किसी को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। देखिए वो अक़वाम मुत्तहिदा को तो बिल्कुल एक तरफ कर रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं ना, मुस्तरद कर रहे हैं उनकी बातें और करारदादें सब कुछ, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो अब पानी की बात हो। और वर्ल्ड बैंक की भी ये ब्रोकर ट्रीटी उन्होंने मुस्तरद अपनी तरफ से एक तरफा तौर पे बिल्कुल गलत इलीगली की हुई है, ये कर नहीं सकते जी। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है वो किन कामों पे लगे हुए हैं? देखिए इंडिया ने पानी बंद किया हुआ, किसी ने कुछ किया? पहले एक स्टेटमेंट मुसद्दक मलिक से दिलवाया गया, अब एक स्टेटमेंट बिलावल से और एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से दिलवा दिया गया। वजह क्या है? ताकि जो DGISPR का स्टेटमेंट है ना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, वो वाला जो स्टेटमेंट है ना उसको टोन डाउन करना है। उन्होंने पानी बंद कर दिया है। राणा सनाउल्लाह ने भी गवाही दे दी है, बिलावल ने भी गवाही दे दी है, मुसद्दिक ने भी गवाही दे दी है, तारड़ ने भी गवाही दे दी है। इंडिया से पानी खुलवाएं, आपके बड़े ताल्लुकात है दुनिया में। आप बोर्ड ऑफ पीस में बैठ गए, ट्रंप के कहने के ऊपर जाके नेतन्याहू के साथ आपने ज्वाइनिंग दे दी, आप उसके साथ जाकर बैठ गए। आपने अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को आपने नामजद कर दिया जिसने मेनाब में 168 बच्चियों का कत्लेआम किया। आपने ट्रंप के बयान के बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर दिए। आपने अमेरिका की हर सतह पे सहूलतकारी की। अब इतने ताल्लुकात बनाए तो थोड़े से पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर दें कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करने और बचाने के लिए इस्तेमाल करने। बोले उनको इंडिया से पानी खुलवा कर दें, बातचीत करें इंडिया के साथ बैठ के। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस ट्रीटी से मुकर रहा है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है या कर चुका है? ये मतलब कौन से सीगे, कहाँ के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं हो रहे यहाँ पर। हालांकि मुसद्दिक मलिक की तो अंग्रेज़ी भी बड़ी शानदार है, लेकिन वो उर्दू में ही कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं डंडी मार गए हैं। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटे ही। इससे पहले आप लोग कहते रहे कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। अब दोनों दफा जो है वो गुस्सा आता है सबको कि भाई ये क्या किया मोदी ने। तो आप उसको बताएं कि वो पानी बंद करे या पानी छोड़े, लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो कह रहे हैं जी करना चाहता है। यानी अभी तक किसी को पता ही नहीं चला अभी तक कि भारत ने आपका पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान का झगड़ा हर कंट्री के साथ इन्होंने इस वक्त लगा के रखा है, चाहे अफगानिस्तान है वहां अटैक हो रहे हैं। भारत के साथ हमारी बातचीत नहीं है, भारत कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी। ट्रेड हमारी हर तरफ से बंद है, जो आम आदमी है उसकी जिंदगी इन्होंने जहन्नुम बना दी है। लेकिन ये अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे और शायद आएंगे भी नहीं, इसलिए कि जिन लोगों के बल पे ये मिनिस्टर बने हैं, जिन लोगों ने इनको ये कुर्सी दी है, उन्होंने ये कुर्सी इनको इसी काम के लिए दी है कि आप बैठकर कभी भारत को धमकियां लगाएं और कभी अफगानिस्तान के खिलाफ बात करें, इसलिए कि उससे उन लोगों का भी बिजनेस चलता है जो इनको लेकर आए हैं। लेकिन आम आदमी जो है वो यहाँ पर किस बुरी हालत में है, किस तरह से जी रहा है, ये बात जो है इन लोगों को मालूम जरूर है, लेकिन इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आम पब्लिक वही है जिसको दिखा दिखा कर ये सारी दुनिया से भीख मांगते हैं। ये आम पब्लिक वही है जिसका बताया जाता है जिनके पास खाने को नहीं है। ये लोग जो है बहुत बेरोजगार हैं, या कभी अर्थक्वेक, कभी फ्लड,
कभी कोविड और कभी पोलियो के नाम पर सारी दुनिया से जो पैसे मांगे जाते हैं वो इसी तरह के लोगों को दिखा के मांगे जाते हैं, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मिनिस्टर्स को। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया पर भी ये बातें हो रही है कि भाई भारत ने तो पानी रोक के दिखा भी दिया, मगर आपने जो भारत की सांसें बंद करने की बात की थी, आपको पता ही होगा दोस्तों, इनका जो फौजी मीडिया का तोता है DGISPR चौधरी, उसने कहा था कि हम मोदी की सांसें बंद कर देंगे, भारत की सांसें बंद कर देंगे। तो अब खुद पाकिस्तानी ये बातें कर रहे थे कि भाई अभी तक आपने भारत की सांसें क्यों नहीं बंद कर दी, भारत ने तो पानी रोक कर आपको दिखा दिया। कोई कह रहा था कि मिसाइल चला देंगे, बिल्लो रानी कह रही थी कि खून की नदियां बहा देंगे। तो ये इस तरह की गिदड़ बप्पियां देता है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। और आपको पता है कि अभी ये कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट ने भी भारत को कहा था कि बैठकर मसला हल करना चाहिए, मगर भारत ने साफ तौर पे कहा कि जब तक ये अपने आतंकी अड्डों को बंद नहीं करेगा, आतंक को बंद नहीं करेगा, तब तक भारत जो है वो इस ट्रीटी को सस्पेंड ही रखेगा। तो अभी भी इनका रोना धोना चल रहा है भाई, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। और अभी इन्होंने कुछ भाड़े के टट्टू बुलाए थे पाकिस्तान में पैसे देकर, और वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने प्रोग्राम लिया और वहीं पर ये धमकी लगाई है। मगर ऐसे बहुत धमकियां लगाने वाले पाकिस्तान में आए और गए, ये कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। और भारत भी जो है वो किसी के प्रेशर में इसमें आने वाला नहीं है। तो खैर अब देखना होगा आगे क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।